नमस्कार दोस्तों आज हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु के अध्ययन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, जलवायु हमारे परीक्षा के लिए कितनी उपयोगी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जलवायु से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार को पूछा जाता है कि जो चक्रवात आते हैं ये कैसे होते हैं। ठीक है, कई बार इसमें जलवायु का टाइम पूछ लिया जाता है, इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं जलवायु के बारे में। ठीक है, जलवायु के लिए भारत की जलवायु है। जलवायु किसे कहते हैं, किसी भी भूभाग की जलवायु उस स्थान के निवासियों को प्रभावित करती है और वहाँ पर उगने वाली वनस्पति, वन्य जीव, मिट्टियाँ आदि सभी कुछ जलवायु पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला आता है अक्षांश। दोस्तों, आपको जैसे अक्षांश के बारे में नहीं पता हो तो अक्षांश से हमारा जो पृथ्वी है ये एक हमारी होती है विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। एक होता है हमारा उत्तरी अक्षांश, एक होता है हमारा दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो उत्तर की तरफ होता है भूमध्य रेखा के, और ये जो हमारा नीचे की तरफ होता है हम इसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में है, और ये जो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, और जो बीचों बीच पृथ्वी के लाइन जाती है इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। जो ये लाइनें होती हैं ये इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अब ये देखते हैं हम अक्षांश क्या होता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। एक कर्क रेखा जो है ना भारत के मध्य से गुजरती है, जिसके कारण क्षेत्र का तापमान सापेक्षतः अधिक रहता है। मैदानी क्षेत्रों में भी 32 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, नॉर्थ मतलब उत्तरी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, कितने डिग्री से स्थित है, 6 डिग्री से लेके लगभग 40, 37, 37.5 डिग्री तक है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश तक। इसके बाद हम देखते हैं मानसूनी पौने। मानसूनी पौने ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती हैं, वहाँ शीतकाल में बहने वाली दिशा उत्तर पूर्व हो जाती है। ठीक है, मानसूनी पौने जो हैं ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से बहती हैं और शीतकाल में इनकी बहने की दिशा क्या हो जाती है, उत्तर पूर्व। जो मानसूनी पौने हैं और ग्रीष्म काल मतलब गर्मियों में कब कैसी बहती हैं, दक्षिण पश्चिम से, और सर्दियों में इनकी दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व। मानसूनी पौने क्या हैं, आर्द्रता और तापमान पर से प्रभावित हो जाती हैं। अगर मान लो कहीं ज़्यादा नमी है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो मानसूनी पौने जो हैं वो प्रभावित होती हैं। मानसून आने का समय व तीव्रता जो है वही बात हो रही है, विषमता, उष्णी विषमता मतलब जो गर्मी है ना, गर्मी, तापमान से प्रभावित होती हैं। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण का मतलब होता है कहीं पे जब गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं उससे संबंधित होता है। जो गर्म हवाएं होती हैं और ठंडी हवाएं, जेट स्ट्रीम होती है, जो जेट की तरह तेज हवाएं चलती हैं, जेट स्ट्रीम होती हैं। ठीक है,
ये जलवायु को प्रभावित करती हैं कारक, मतलब सीधा सीधा जलवायु पर तापमान और आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, जिसमें जो अक्षांश के पास होता है, भूमध्य रेखा के पास होता है, उसमें क्या होती हैं, गर्मी अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, उच्चावच। उच्चावच क्या है, उच्चावच हिमालय, उच्चावच एक जो होता है, उच्चावच भी हमारा प्रमुख कारक है। हिमालय, पश्चिमी घाट व पूर्वांचल पहाड़ियाँ तापमान वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती हैं। मतलब जो हमारा जलवायु है सीधे सीधे तापमान से प्रभावित होता है। ठीक है, तापमान जैसा होगा उसके हिसाब से वर्षा की मात्रा भी प्रभावित हो जाती है। भारत में जलवायु जो है हमेशा कैसी सामान्यतः कैसी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, उस मानसूनी पवनों, इसका कारण जो है मानसूनी पवनों के प्रभाव में आता है। जो हमारा प्रदेश है, मतलब हमारा देश है, जो मानसूनी पवनों के प्रभाव के क्षेत्र में आता है, इसलिए हमारे यहाँ की कैसी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति तथा दक्षिण पश्चिम पूर्व में सागर का होना इस जलवायु को विशिष्टता प्रदान करता है। उत्तर में जैसे हिमालय पर्वत है और दक्षिण में क्या है, हमारा हिंद महासागर। इसकी वजह से क्या करती है, हमारी यो जलवायु को विशिष्टता प्रदान करती हैं। हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर महाद्वीपीय लक्षण प्रदान करता है। अब भारत एक महाद्वीप है, ये ऐसा क्यों होता है, इसे क्यों कहते हैं कि भारत एक महाद्वीप है? तो जो हिमालय पर्वत है ना, वो भारतीय जलवायु को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक कर जो है ना, हवाओं की दिशा बदल देता है, इसलिए इसका क्या है, लक्षण जो है हमारा महाद्वीपीय लक्षण है। ठीक है, अब मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में 4 तरह की ऋतुएं पाई जाती हैं। 4 तरह कौन कौन सी ऋतुएं हैं? एक है शीत ऋतु। शीत ऋतु का टाइम क्या है, 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। दूसरी है क्या है, ग्रीष्म ऋतु, 15 मार्च से 16 जून तक। एक है दक्षिण पश्चिमी मानसून या वर्षा, ये है 16 जून से 15 दिसंबर तक। एक है मानसून के निर्वर्तन या मानसून का निर्वर्तन या शरद ऋतु, ये 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेज कई बार वैज्ञानिकों के अनुसार आते रहते हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। हर साल अगर मानसून की बात की जाए तो 1 आध 2 दिन ऊपर नीचे आता रहता है, इसलिए कई किताबों में कुछ भी मिल सकता है। 1-2 दिन के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मोटा मोटा आपको आइडिया रखना है। शीत ऋतु जो है दिसंबर से मार्च तक होती है। ग्रीष्म ऋतु जो होती है मार्च से जून तक होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या होता है, जून से सितंबर तक होता है। मानसून की निर्वर्तन या शरद ऋतु जिसे कहते हैं, वो कब होती है, सितंबर से लेके दिसंबर के बीच में होती है। ये हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार जो हमारी ऋतुएं हैं, इनको 4 ऋतुओं में बांटा गया है। अब देखते हैं कि शीत ऋतु, शीत ऋतु के बारे में जानते हैं। ठीक है, शीत ऋतु जो है सामान्यतः उत्तर भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य में स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है। ठीक है, शीत ऋतु के दौरान औसत तापमान, औसत लगभग औसत जिसे हम सामान्यतः औसत तापमान 21 डिग्री रहता है। जनवरी तथा फरवरी में इस ऋतु में सबसे अधिक ठंड पड़ती है।
अगर कहीं पूछा गया, किसी भी एग्जाम में आ गया कि भाई शीत ऋतु में किस महीने में सबसे अधिक ठंड पड़ती है, तो जनवरी या फरवरी। वैसे तो जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडा महीना कौन सा हमारा माना जाता है, हमारे कैलेंडर का सबसे ठंडा महीना जनवरी को माना जाता है, ठीक है। और शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा अक्टूबर तथा नवंबर के महीने में होती है। क्यों होती है तमिलनाडु में वर्षा, ये लौटते हुए उत्तरी पूर्वी मानसून पवन के कारण होता है, जो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करती हैं। जो लौटता हुआ हमारा उत्तर पूर्वी मानसून है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है और वहाँ से क्या नाम आर्द्रता प्राप्त करता है और तमिलनाडु में भारी बारिश करता है, ठीक है। तमिलनाडु किस तट पे है, कोरोमंडल तट पे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु इसे हम क्या कहते हैं, गर्मियों के दिन है जो 15 मार्च से 15 जून तक मानी जाती है, क्या, ठीक है। 15 मार्च से 15 जून तक तापमान वृद्धि के कारण सूर्य, जो तापमान हमारा इतना ज़्यादा होता है इसका कारण क्या होता है, ये सूर्य का भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ना। सामान्यतः तापमान 30 डिग्री से 3 नहीं 30 कम से कम 30 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है, ठीक है। कम से कम 30 डिग्री होता है और 42, 43, 44 तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। इस मौसम की सबसे बड़ी विशेषता जो है, यह उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत से चलने वाली गर्म हवाएं, जिसका स्थानीय नाम लू है। लू क्या है, लू क्या है, हमारा जो है उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत से चलने वाली गर्म हवाएं हैं, जिसका हम क्या नाम देते हैं, लू नाम देते हैं। क्वेश्चन आ गया, लू किसे कहते हैं। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत से चलने वाली गर्म हवाओं को हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत के पश्चिमी तट, खासकर केरल के मैदानी भागों में कुछ वर्षा होती है जो मानसून के आगमन के पूर्व होती है। इस वर्षा को मैंगो शावर कहते हैं। इस वर्षा से आम की मिठास बढ़ जाती है। मैंगो शावर क्या है, मैंगो शावर क्या है, जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, जो पश्चिमी तट है हमारा, उसमें मानसून के पहले, मानसून के आने के पहले जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैंगो शावर कहते हैं। ये मानसून के आने के पहले की वर्षा होती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र घाटी में चलने वाली हवा को काल वैशाखी या नार्वेस्टर कहा जाता है। अब क्या पूछ लिया जाए कि भाई काल वैशाखी और नार्वेस्टर क्या है, काल वैशाखी और नार्वेस्टर क्या है, ब्रह्मपुत्र घाटी में चलने वाली ग्रीष्म ऋतु की हवाएं हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु क्या है, सामान्यतः 15 जुलाई से 15 सितंबर के मध्य होती है। हमारे देश में जब क्या होती है, वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा कब होती है, जुलाई से सितंबर तक। संपूर्ण देश में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं प्रभावी होती हैं। मतलब हमारे देश में जो वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा किस तरह की हवाओं से होती है, दक्षिण पश्चिमी हवाओं से होती है। क्वेश्चन अगर आ गया कि जो बारिश हो रही हमारे किस तरह की हवाओं से होती है, तो किस तरह से, ये दक्षिण पश्चिमी हवाओं से होती हैं। वैसे मानसून का समय जो होता है 15 जून से 15 सितंबर तक माना जाता है। जो हमारे देश में मानसून का टाइम है 15 जून से 15 सितंबर तक माना जाता है। लेकिन क्या होता है, हमारे देश में सबसे अधिक वर्षा कब होती है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है कई बार को।
अगर हमारे देश में मानसून का टाइम पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, 15 जून से 15 सितंबर। लेकिन कहेंगे सबसे अधिक वर्षा कब होती है, सबसे अधिक वर्षा कब होती है, 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारी अगली जो है ऋतु, शरद ऋतु। ठीक है, शरद ऋतु के बारे में हम बात करेंगे। शरद ऋतु किसे कहते हैं? यह वस्तुतः मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है। यह वस्तुतः मानसून के परावर्तन का समय होता है। मतलब जब मानसून में परिवर्तन आ रहा होता है तब हमारी शरद ऋतु आती है। यह समय जब दक्षिण पश्चिमी मानसून लौटता है तो लौटते मानसून के दौरान तापमान वहाँ आर्द्रता अधिक होती है, उसे अक्टूबर हीट कहते हैं। जो अक्टूबर के महीने में ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो लौटते हुए मानसून के कारण पड़ती है। क्यों? वहाँ तापमान अधिक हो जाता है तो वहाँ गर्मी, चिपचिपी गर्मी पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट। सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण तापमान घटने लगता है। जब सूर्य उत्तरायण से कहाँ चला जाता है, दक्षिणायन चला जाता है, तो तापमान घटने लगता है। तथा उत्तरी भारत का न्यूनतम दाब, वायु दाब का केंद्र बंगाल की खाड़ी में स्थित हो जाता है। जो हमारा भारत है ना, उसका वायु दाब का क्षेत्र कहाँ हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। यह अस्थिरता बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों के लिए क्या उत्तरदायी होता है, वायुदाब। वायुदाब कैसा, निम्न वायुदाब का केंद्र जो बन जाता है बंगाल की खाड़ी। क्यों? तापमान क्या होता है, घटने लगता है। तापमान कम और निम्न वायुदाब, उससे क्या होगा, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में क्या हो जाता है, अस्थिरता पैदा हो जाती है, जिससे चक्रवात हो जाते हैं। ठीक है, चक्रवात आ जाते हैं। चक्रवात के कारण कावेरी गोदावरी के डेल्टा में अपार जनधन की हानि होती है। जन्मदिन नहीं, जनधन। चक्रवात जो आते हैं उससे कृष्णा, कावेरी और गोदावरी के जो डेल्टा क्षेत्र में, इसमें अपार जनधन की हानि होती है। ठीक है, और लौटते हुए मानसून की हवाएं जो है बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं। कहाँ पे वर्षा करती हैं, तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं, और इसे लौटते हुए मानसूनी वर्षा या उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा कहा जाता है। दोस्तों, जैसे यहाँ पे आ रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो ये हमारा वो चक्रवात के बारे में, चक्रवातों के बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपको एग्ज़ाम में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाओ, जिससे आपको आने वाले टॉपिक्स पे मिल सके, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब हम आने वाली क्लास में चक्रवात जो है करंट से लेके पुराने भी टॉपिक सब मिला के, और इसका भारत की जलवायु के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बारे में भी हम आपको सवालों के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम आगे के टॉपिक पे लौटते हैं, और भी हम चक्रवात को आपको जो टॉपिक देंगे उसे भी देखना ना भूलें, साथ में भारत की जलवायु के बारे में भी देखें। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं आगे के टॉपिक में क्या है। ऋतुओं के बाद मौसम के अनुसार वर्षा का वितरण। मौसम के अनुसार जो वर्षा का वितरण है, हमारे देश में सबसे अधिक वर्षा क्या होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, और इसका समय क्या है, जून से सितंबर तक। ठीक है, और लगभग कितनी,
73.7 लगभग 74%। 2/3 जो है 100 में 75% के आसपास जो वर्षा होती है हमारी किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अब दूसरा है परवर्ती मानसून काल, इसका क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक। इसमें कितनी वर्षा होती है? लगभग 13% होती है वर्षा। शीत ऋतु अथवा उत्तर पश्चिमी मानसून, ये कब आता है? जनवरी और फरवरी में। लगभग वर्षा कितनी होती है? 2.6 वर्षा होती है, ठीक है। फिर होता है पूर्व मानसून काल, ये मार्च से मई तक होता है। वर्षा कितनी होती है? लगभग 10%। इसके बाद हम देखते हैं वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण जो है हमारा, सबसे अधिक वर्षा कब होती है? जो वर्षा का वितरण है, अत्यधिक वर्षा होती है, सामान्य वर्षा होती है, अल्प वर्षा होती है और अल्प से भी कम वर्षा होती है, ठीक है। जो अत्यधिक वर्षा के क्षेत्र हैं हमारे भारत में, उनमें कितनी वर्षा होती है? उसमें होती है वर्षा 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच में होती है, जो हमारे देश में अत्यधिक वर्षा के जोन हैं। और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, अभी अत्यधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ कहाँ होती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि जो वनों के बारे में पूछा जाता है कि और ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो वो वर्षा और जलवायु के हिसाब से अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि भाई ये कहाँ किस तरह से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। अत्यधिक वर्षा के क्षेत्र में जैसे क्या है, 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढलान है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पे, पश्चिमी तटीय मैदान पे, चेरापूंजी एवं मानसिनराम मेघालय में होती है। पूर्वी हिमालय के दक्षिणी ढलान हैं अरुणाचल प्रदेश, असम गंगा डेल्टा, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय भाग, ठीक है। ये अत्यधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। दूसरा होती है सामान्य वर्षा। सामान्य वर्षा के क्षेत्र हमारे देश में कौन कौन से हैं? 100 से 200 सेंटीमीटर अगर वर्षा होती है तो हम इसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्षा कहते हैं। मध्य गंगा घाटी, जो हमारे यहाँ गंगा के बीच की मैदान की घाटी है, वहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। उड़ीसा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान, पूर्वी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग और तमिलनाडु का तटीय भाग। तमिलनाडु का तो जो तटीय भाग है, आंध्र प्रदेश का जो है उत्तरी भाग है, पूर्वी महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानें और मध्य गंगा घाटी। इनमें क्या होता है? हमारा सामान्य वर्षा होती है। और कितनी होती है? लगभग 100 से 200 मिलीमीटर होती है वर्षा, ठीक है। अभी वर्षा के वितरण के जो दूसरे क्षेत्र हैं उसमें एक होता है अल्प वर्षा क्षेत्र और दूसरा होता है अत्यल्प, मतलब बहुत ही कम वर्षा होती है इन क्षेत्रों में। अल्प वर्षा के क्षेत्र में क्या होता है? 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इसकी जगह कहाँ है? उत्तरी गंगा घाटी, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, दक्षिण का पठार, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। दक्षिण का पठार जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है। इससे आपको एक क्वेश्चन ये भी पता लग जाएगा, जैसे क्या है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दक्षिण का पठार का भाग है। जो दक्षिण का पठार क्या है? 3 राज्यों में है, ठीक है। अत्यल्प वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यह है कश्मीर का उत्तरी भाग, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी घाट का वृष्ट छाया प्रदेश। अब वृष्ट छाया प्रदेश कौन सा है? जैसे हमारा ये पश्चिमी घाट है, उसमें जो पर्वत हैं,
पहाड़ हैं, पठार हैं, तो उधर जो पश्चिमी ढलान है उधर तो वर्षा हो जाती है। लेकिन हवाएं क्या होती हैं उनकी ऊंचाई को नहीं पार करके, क्योंकि हवाएं लगभग 900 से 2100 मीटर ऊंचाई तक जाती हैं। अब जो 900 मीटर ऊंची हवा होती है उसमें पर्वत से टकराकर वहीं लौट जाती हैं और पश्चिमी ढाल पे घनघोर वर्षा करती हैं। लेकिन पूर्वी जो पश्चिमी घाट का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे वो हवाएं पार करके नहीं जा पाती, इसलिए वहाँ पे वृष्ट छाया प्रदेश में जहाँ पे उस पर्वतों और पहाड़ों की छाया पड़ती है वहाँ पे वो वर्षा नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो सबसे कम वर्षा के क्षेत्र हैं। ठीक है। अब एक फेरल का नियम है जो हमारे मानसून के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फेरल के नियम के अनुसार क्या है, उच्च दाब की पौनी चलकर उत्तरी गोलार्ध के क्रम में भूमध्य रेखा को पार करते समय फेरल, केरल नहीं, यहाँ फेरल, यहाँ क्या है केरल लिख उठा है गलती से, यह है फेरल। फेरल के नियमानुसार भूमध्य रेखा के दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं तथा भारतीय प्रायद्वीप के नुकीले भाग से टकराकर दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक भाग बंगाल की खाड़ी का मानसून, दूसरा भाग अरब सागर के मानसून के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ मिलकर जब गर्जन एवं तड़ित, इसमें दलित लिख उठा है गलत है, ये तड़ित के साथ घनघोर वर्षा करती हैं तो इसे मानसून का फटना कहा जाता है। मानसून का फटना क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब दक्षिण की हवाएं जो हैं गर्जन मतलब जो बादल गरजते हैं और उसके बाद जो उनमें बिजली चमकती है उनके साथ घनघोर वर्षा करती हैं ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, मानसून का फटना कहते हैं। ठीक है। फेरल के नियम से अनुसार उच्च दाब की पौने कहाँ से आती हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ से जो उच्च दाब की पौने चलती हैं तो हमारे यहाँ कहाँ आके टकराती हैं, दक्षिण भारत, तमिलनाडु के तट पे या केरल के तट पे, वहाँ से टकरा के किस भागों में, दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक तो चली जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी, दूसरी कहाँ चली जाती है, अरब का सागर। ठीक है, अरब सागर में पहुँच जाती हैं। जब बंगाल की खाड़ी में हवाएं पहुँचती हैं तो उनका क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में जब हवाएं जाएंगी तो आर्द्रता लेकर, बंगाल की खाड़ी में जब हवाएं पहुंचती तो जो समुद्र है बंगाल की खाड़ी है, इससे आर्द्रता लेकर म्यांमार का अराकोमा योमा, अगर बंगाल की खाड़ी से जो आर्द्रता लेती हो तो कहाँ जाती है, म्यांमार का जो अराकोमा है योमा और पिसियोमा पर्वतमाला से टकराकर तीव्र वर्षा करती हैं। ये तो कहाँ करती हैं, म्यांमार में करती हैं, अराकोमा से टकराकर। और उसके बाद क्या होता है, भारत में कैसे घुसती हैं, तो अराकोमा से टकरा के भारत में प्रवेश करती हैं और चेरापूंजी तथा मासिनराम में घनघोर वर्षा करती हैं। जब वहाँ से टकराई हमें तो भारत की तरफ हिमालय पर्वत की ओर उनका मुख मुड़ जाता है और फिर हमारे यहाँ क्या करती हैं, मानसिनराम और चेरापूंजी में घनघोर वर्षा करती हैं। ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं कोलकाता के पास गंगा नदी की घाटी के सहारे स्थलीय भाग में प्रवेश करती हैं। जो बंगाल की खाड़ी है ना, उसमें जो पवनें होती हैं, कोलकाता के पास जो गंगा नदी है वहाँ से क्या करती हैं, हमारे देश के विभिन्न भागों में आती हैं, स्थानीय भागों में प्रवेश करती हैं। वहाँ कहाँ था, पर्वतीय और समुद्र। अरब सागर शाखा। ठीक है, अरब सागर शाखा।
अरब सागर की मानसूनी पौने पश्चिमी घाट के पहाड़ से टकराकर 900 से 2100 मीटर ऊंचाई पर संतृप्त हो जाती हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वृष्टि छाया प्रदेश में बारिश क्यों नहीं होती, क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे पर्वत हैं उनसे टकरा के वहाँ की हवाएं क्या हो जाती हैं, संतृप्त हो जाती हैं और वहीं पे घनघोर वर्षा कर देती हैं और वो पार नहीं जा पाती हैं। ठीक है, इस मैदानी भागों में घनघोर वर्षा करती हैं, किंतु पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश पड़ता है और इसमें वो बारिश नहीं कर पाती, वर्षा नहीं कर पाती हैं। ठीक है, अरब सागर की मानसूनी पौने नर्मदा एवं ताप्ती नदी घाटी में प्रवेश करती हैं तथा छोटा नागपुर के पठार पर वर्षा करती हैं। जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जो छोटा नागपुर के पठार पर वर्षा करता है, तो कैसे करता है? जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं हमारे, उसमें जो अरब सागर का जो है मानसूनी पौने प्रवेश करती हैं और उसी के सहारे कहाँ पहुँच जाती हैं? छोटा नागपुर। बंगाल की खाड़ी में मानसून से मिल जाती हैं। अब छोटा नागपुर में जो वर्षा करती हैं उसके बाद जो बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है और ये अरब सागर का मानसून जो होता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, और इनकी एक शाखा सीधे बढ़कर हिमालय से टकराती है। अरावली पर्वतमाला मानसूनी पवनों के संचरण की दिशा की समांतर है। यही कारण है कि राजस्थान में वर्षा का अभाव पाया जाता है। अब जो है एक शाखा तो नर्मदा और ताप्ती नदियों में प्रवेश करके कहाँ पहुँच जाती हैं? सीधा बंगाल की खाड़ी के मानसून से मिल जाती है, छोटा नागपुर के पठार पर वर्षा करते हुए। पर अरब सागर में जो मानसूनी पौने दक्षिणी पश्चिमी मानसून पौने चलती हैं, उसका दूसरा भाग कहाँ जाता है? अरावली पर्वत श्रेणी में टकराकर हिमालय के पास चला जाता। जब हिमालय के पास पहुंचता है तो बारिश करता है, लेकिन क्या होता है, जब अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसके सहारे कहाँ सीधा पहुंच जाता है? हिमालय पर्वत पर। इसी कारण दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, कश्मीर की घाटी जो है उत्तरी और उसके बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम चक्रवातों के बारे में पढ़ेंगे और भारत के जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मानसून के सवाल पूछे गए हैं उसका भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को लगातार देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।